सुशांत जी को प्रणाम जी अर्पण करते हुए फिर एक बार स्वागत करते हुए सुंदर साथ जी को मैं एक आग्रह करता हूँ कि इस क्लास के बाद भी लगभग 45 मिनट से 1 आवर तक आज का सत्संग कार्यक्रम संचालन हो जाएगा। सभी सुंदर साथ जी क्लास के बाद भी ज्वाइनिंग होकर हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ। और आइए अब क्लास करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार कृपा से इस कोरोना काल में भी देश विदेश के सुंदर साथ सारे इकट्ठे हैं इस निजानी युवा परिषद के जूम ऑनलाइन मंच पर। पूरे विश्व का यहाँ पर दर्शन होता है। सुंदर साथ जी, हम देख रहे हैं हमारे बीच में यूएस से, कनाडा से, इंडिया से, नेपाल से, सभी जगह से सुंदर साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी जूम में और फेसबुक में जो भी सुंदर साथ जुड़े हैं, उन सबके चरणों में मैं प्रणाम जी करता हूँ। और ऑनलाइन के माध्यम से एक नया रुझान शुरू हुआ है, नया एक प्रक्रिया शुरू हुआ है समाज में, धार्मिक समाज में, जो कि पहले से बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। हम 3 दिन 5 दिन का शिविर करते थे पहले, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, महीने भर का शिविर सरकार उसी के समय में होता था। वो सब बहुत दिनों से बंद हो चुका है उस तरह से। तो ऑनलाइन में घरों बैठे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए राज्य महाराज ने ऐसी सुविधा टेक्निक हमारे लिए बनाया है, समझिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे विषय की ओर आता हूँ। कल हमने समझा था, उसके विषय में 2-3 प्रश्न था, तो वो प्रश्न पहले मैं ले लेना चाहता हूँ ताकि बाद में सीधे फिर विषय पे आ जाएंगे। मैंने जो है पिछले 2-3 दिनों में मोहम्मद साहब के विषय में बताया, सुंदर साहब जी, ब्रजरास लीला के विषय में भी बताया। आज जो समाज की स्थिति है, हम देखते हैं धर्म के नाम पर चारों तरफ लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। धर्म के नाम पर एक दूसरे का खून खराबा, एक दूसरे के धर्म का विरोध। और प्राणनाथ जी ने इस विषय में कहा है, जो कुछ कहया कतेब में सोई कहया वेद। जो कतेब में जो बात लिखी है वही बात वेद में भी लिखी है। हिंदू ग्रंथों में जो बात लिखी है वही कुरान पक्ष में लिखी है। दो बंदे एक साहिब के पर लड़े बिन पाए भेद। बिना समझे, रहस्य को नहीं समझा, कुरान की बातों को नहीं समझा, और हिंदुओं ने हिंदू ग्रंथों की बातों को समझा, इसलिए सभी एक दूसरे के निंदा के पात्र बनते। कुछ बुराइयां हिंदू धर्म में जिसकी दूसरे लोग निंदा करते हैं, कुछ बुराइयां मुस्लिम धर्म में उसकी सब निंदा करते हैं, कुछ बुराइयां ईसाई धर्म में हैं। प्राणनाथ जी ने क्या कहा सुंदर साथ जी, मैं ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए। किसी का ब्लाइंडली वन साइडेड अपोज भी नहीं करना है, एक तरफा विरोध नहीं करना किसी का, और जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जितना है जो जैसा तैसा तीनों यूं कर कहूं दृढ़ाएं। तो आज हम देखते हैं जो क्योंकि जब विषय चल रहा था मोहम्मद साहब का, कुरान का विषय चल रहा था कल, तो आज जो मुसलमानों की स्थिति देख करके पूरे विश्व में इस्लाम के प्रति विरोध की भावना पैदा होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। आज जो मुसलमानों की स्थिति देखते हैं हम, और धार्मिक कट्टरता
हालांकि सारे मुसलमान आज भी वैसे नहीं हैं, बहुत सारे फ्लेक्सिबल भी होते हैं और उसमें बहुत सारे फिरके हैं। कुछ फिरके अच्छे होते हैं, मतलब झगड़ालू नहीं होते हैं, कुछ फिरके वाले झगड़ालू ज्यादा होते हैं, कट्टरवादी ज्यादा होते हैं। शिया सुन्नी में भी आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा चलता है। हम देखने में आते हैं कि पाकिस्तान में शिया वाले मस्जिद में बम लगा के उड़ा देते हैं, सुन्नी लोग क्या करते हैं, शिया के मस्जिद को उड़ा देते हैं। भारत में तो देखेंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए भारत में शिया सुन्नी के अलावा भी 2500 फिरके हैं, हमको पता नहीं चलता है। इसी तरह से ईसाइयों में भी बहुत सारे डिवाइडेशन है। तो हमको मुख्य रूप से बात समझना है मोहम्मद साहब और कुरान की बात। जाहिरी मुसलमान क्या करते हैं उसको देखेंगे तो वास्तविकता नहीं समझ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि मोहम्मद साहब के जाने के बाद दीन इस्लाम का आगे प्रोग्रेस या आगे वृद्धि हानि कैसे हुआ। मोहम्मद साहब के 4 मुख्य साथी थे, अली, अबू बकर, उस्मान और उमर। 4 साथी थे, अली, अबू बकर, उस्मान और उमर। मोहम्मद साहब जैसे ही बीच पर्दे के हुए, चारों में झगड़ा शुरू हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना गादीपति, जैसे उनको खलीफा बोलते हैं। तो खलीफत के लिए झगड़ा हो गया, कौन गादीपति बनेगा। कई उमर के फॉलोअर्स थे, बोले उमर ज्यादा योग्य है, कोई बोले कि नहीं अबू बकर ज्यादा बुजुर्ग हैं, तो इसने कहा कि उस्मान ज्यादा योग्य है। ज्यादातर जो थे वो अली के मानने वाले जो थे वो एक तरफ हो गए और बाकी 3 के मानने वाले एक तरफ हो गए, ऐसा वाणी में लिखा है। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो हुआ क्या, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा मचा, उसमें खून खराबा हुआ। और फिर थोड़ा सा इसमें उमर और अबू बकर 2 जने थे, वो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो उसमें जो पहले खलीफा बने अबू बकर, जो काफी बुजुर्ग थे, बोले थोड़े दिन और जिएंगे संसार में, उसके बाद उमर बन जाएंगे करके। तो उमर साहब बोलते हैं, तो उमर जी बन गए। लेकिन इस दरमियान लड़ाई चालू रहा, लड़ाई बंद नहीं हुआ। अबू बकर खलीफा बन गए, उनका भी कत्ल किया गया। उसके बाद उमर जो थे वो खलीफा बने, उनका भी कत्ल हुआ, मर्डर हुआ। उसके बाद में तीसरे नंबर पे उस्मान बने, उनका भी मर्डर हुआ। चौथे नंबर पे अली बने, उनका भी हत्या हुआ। 5वें नंबर पे हसन, 6ठे नंबर में हुसैन, सभी का 1 बाय 1 कत्ल हुआ। लड़ाई झगड़ा ऐसा मचा, मोहम्मद साहब ने पहले कह दिया था मेरी उम्मत में उठेगी तलवार, कहिया मेरी उम्मत में उठेगी तलवार। तो यहाँ पर काम की बात, मतलब मेन मुद्दा क्या है कि जो कुरान पाक की आयतें थी उस समय मोहम्मद साहब के समय में लिखी नहीं गई, पहले बहुत ही पवित्र है, इसको लिखना उचित नहीं है। सभी लोग याद करके रखते थे, हफ्ज करना, सभी लोग उसको याद करके रखते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस लड़ाई में, आपसी झगड़े में बड़े बड़े विद्वान मारे जाने लगे। ठुलो ठुलो विद्वान हर सब को कत्ल करनो भयो। तो बोले तब अबू बकर का हमगमन देहांत हो गया, उमर का भी देहांत हो गया। उस्मान के समय में फिर बोले कि इसको तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो कुरान तो लुप्त हो जाएगा, जितने याद किए हैं सब मर जाएंगे, तो फिर कुरान का ज्ञान छिप जाएगा। तो उसके बाद लिखना शुरू किया, यहाँ तक तो कुछ ठीक भी था। तो उस्मान, उसके बाद में अली आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पर दुष्ट मुस्लिम शासक, जिसको मुसलमान भाई लोग भी दुष्ट बोलते ही हैं, मुस्लिम ही थे, कोई हिंदू या दूसरे धर्म के नहीं थे वो, मुआविया और उसका बेटा था यजीद। ये दोनों बहुत ही दुष्ट शासक थे। इन्होंने हसन और उसके बाद हुसैन, अली का जो दूसरा सुपुत्र थे, दूसरे सुपुत्र, उनका भी उन्होंने हत्या किया। तो उसको जब मारकाए करबला बोलते हैं, करबला का युद्ध। आज जो ताजिया निकालते हैं ना, तो या हुसैन छाती पीटते हैं ना, वो हुसैन की शहादत के विषय में करते हैं। तो कुरान जो है बाद में लिखा गया, और उसमें हालांकि वो मानते नहीं है, लेकिन इसमें काफी मिलावट का संभावना है, क्योंकि परस्पर विरोधाभास बहुत ज्यादा होने से अंदर अंदर हम देखेंगे। मांसाहार के विषय में कुरान में क्या लिखा है, मैं 2-3 आपको डायरेक्ट कुरान का ही
ऐसे स्क्रीन शेयर करूंगा मैं। कुरान का जो किताब है उसका फोटो खींच के रखा है मैंने, तो ओरिजिनल है बिल्कुल। ये देखिए सुनो सर जी, ये है सूरह अल बकरा, सूरह 2 नंबर का सूरह है। और यहाँ पर ये देखिए नीचे 256 नंबर की आयत में क्या लिखा, धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं है। धर्म के विषय में यहाँ लिखा है, धर्म के विषय में कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अब लिखा है भाई धर्म में जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वो सारा इतिहास देखेंगे, तलवार के जोर पर जो है इस तरह से इस्लाम का प्रचार किया गया। हालांकि ज्ञान के द्वारा भी किया गया, लेकिन दोनों तरह से किया गया। तलवार के जोर पर भी किया गया और ज्ञान के जोर पर भी। ज्ञान ज्ञान तो क्या था, बस जो सामान्य बातें थी, एक खुदा की इबादत करो, खुद मोहम्मद उनके रसूल हैं, और आखिरत का उन्होंने वादा किया है, आखिरत में सबके कर्मों का हिसाब किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें मांसाहार के विषय में क्या कहा गया है। 37 नंबर का देखिए, इसमें न उनके मांस अल्लाह को पहुंचते हैं न उनके रक्त, किंतु उसे तुम्हारा तकवा यानी धर्म परायणता पहुंचता है, परहेजगारी पहुंचती है। वहां पर ना अल्लाह का मांस पहुंचता है अल्लाह तक, ना रक्त पहुंचता है। ये तो जो है एक जिह्वा के स्वाद का मीटर है सुंदर साथ जी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीसरा ये ध्यान से देखें, इहराम लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा, ये वाला पॉइंट इहराम, इसमें लिखा है हज करने वाले मक्का नगर पहुंचने से पहले एक निश्चित स्थान पर स्नान करके एक विशेष प्रकार का फकीराना वस्त्र धारण करते हैं, उसको इहराम कहते हैं। इसके बाद क्या होता है नीचे देखेंगे, इसके बाद में कई चीजें जैसे कि सुगंधी का प्रयोग, बाल कटवाना, साज सज्जा, पति पत्नी प्रसंग, ये सब चीजें मना हो जाता है। इसके अलावा और नीचे देखेंगे, इहराम की हालत में यह पाबंदी भी है कि किसी जीव का वध न किया जाए, न किसी जानवर का शिकार किया जाए, न ही किसी शिकारी को शिकार का पता बताया जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये हज करने की स्थिति, जब हज करने के लिए मक्का जाते हैं मुसलमान भाई, तो हज करने के समय का नियम है ये कि हज करते समय बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करते हैं, पहले तो सफेद रंग का, और उसके बाद वहाँ का नियम हो जाता है न किसी जीव का वध किया जाए, न किसी शिकार का जानवर का शिकार किया जाए, न ही किसी शिकारी का शिकार का पता बताया जाए। तो सुंदर साथ जी, इसमें से हमने देखा कितना स्पष्ट बात है। यदि तीर्थ करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, वहां पर यदि पशुओं की हत्या करना यदि उचित नहीं है, तो अभी भी नहीं होना चाहिए। हज करने जाओ तभी थोड़ी, फिर अभी क्यों करते हैं? और यदि उचित है तो फिर वहां भी करना चाहिए। इससे स्पष्ट है परस्पर विरोधाभासी जो बातें हैं। यहाँ पर कई बातें हम देखते हैं। ये दूसरी एक बात थी कि वहां पर इस्लाम धर्म के पहले तो यहूदी धर्म और ईसाई धर्म ज्यादा प्रचलित थे हमारे एरिया में। उसके अलावा भी बहुत सारे बहुदेव पूजक भी थे, मुशरिक कहते हैं, मुशरिक। तो वहां पर जो लोग, जो इससे पहले हम देखते हैं जो परंपरा वहां चलता था, उसको उन्होंने बहुत कुछ कम तो करवाया, लेकिन हो सकता है परिस्थिति बस पूरी तरह से बंद नहीं करवा पाए हों। तो क्योंकि जब बड़ी बड़ी बातें होती है तो छोटी बातों का नंबर बाद में आता है। जहां इंसान को ही मार दिया जाता हो, जहां बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता हो, जहां इंसान को गुलाम बना करके रखा जाता हो, तो पहले तो इंसानियत सिखाएंगे ना। इंसान के प्रति तो अच्छा व्यवहार करो। गुलाम प्रथा बंद करवाया, बच्चियों को जो मार दफना देते थे जिंदा वो बंद करवाया, इंसानियत तो सिखाया।
इतना आसान नहीं। देखिए मोहम्मद साहब ने कहीं ये मांस खाओगे तो खुदा खुश हो जाएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है, या बलि चढ़ाओगे तो प्रसन्न हो जाएगा ऐसा नहीं है। देखिए एक प्रसंग आता है इब्राहिम पैगंबर का, बकरी ईद, बकरा ईद होता है, उसका कहानी मालूम होगा सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ को, फिर भी मैं बताता हूँ फिर से। इब्राहिम पैगंबर थे उनको खुदा आकाशवाणी आई, आकाशवाणी ऊपर से आवाज आया कि इब्राहिम अपने सबसे प्यारी वस्तु कुर्बान कर दो, सब भाई बंदा जो प्यारा वस्तु है उसको कुर्बान कर दो। तो इब्राहिम ने क्या किया, उसको उनका जो बेटा था, बच्चा, वो सबसे प्यारा था उसको। सभी को बच्चे से ज्यादा क्या प्यारा होता है? हाँ, बच्चे से ज्यादा कुछ प्यारा होता है सुंदर साथ जी, संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो। अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए जंगल में ले गया इब्राहिम पैगंबर, उनको ले गए और वहां पर ये बच्चे को बता दिए कि देखो मैं तुम्हारी कुर्बानी करने वाला हूँ, तो तुम भी दुखी हो जाओगे, और यदि मैं दुखी होता हूँ तो कुर्बानी कबूल नहीं होगी, इसलिए हम दोनों ऐसा करते हैं, अपने अपने आंख में पट्टी बांध लेते हैं। देखिए सुन सर, इससे भी एक मीटर पता चलता है, दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी मन से सेवा करेंगे तो वो सेवा नहीं पहुंचता है। अब देखिए इधर, बकरी को जब मारते हैं तो बकरी दुखी होती कि नहीं होती? तो फिर कुर्बानी कैसे कबूल होगा? तो अब देखिए बच्चे का प्रसंग क्या था, अपने आंख में पट्टी बांधा, बच्चे के आंख में भी पट्टी बांधा, और हाथ में एक छुरी लिया और बच्चे को से लेटा करके सामने गर्दन करके ऐसे गर्दन काटा पहली बार, छुरी चलाया मतलब, तो देखा आंख खोल के तो बच्चा नहीं मरा था, जिंदा था। फिर कैसे मिस्टेक हो गया, छुरी गलत दिशा में चल गया, क्या हुआ? दोबारा फिर से पट्टी बांधा और फिर से छुरी चलाया, देखा फिर भी नहीं मरा था। तीसरी बार फिर से आंख में पट्टी बांधा और फिर छुरी चलाया, तब भी नहीं मरा। आकाशवाणी हो गई, खुदा ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली। इसका मतलब क्या है कि खुदा से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबसे प्यारी वस्तु कुर्बान कर दो, मतलब राज्य से ज्यादा प्यारा कुछ भी होना नहीं चाहिए। सबसे प्यारी वस्तु कुर्बान करने के लिए कहा था, बकरी को थोड़ी कुर्बान करने के लिए कहा। लेकिन चलता है, क्या करेंगे, बहुत सारी बुराइयां समाज में हैं। देखिए सुंदर साथ जी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हिंदुओं में भी हम देखते हैं, खासतौर पर नेपाल सुंदर साथ अच्छी तरह से जानते हैं नेपाल में कितनी ज्यादा बलि प्रथा और बुराइयां हैं। और नेपाली समाज में, इंडिया में भी हम देखते हैं कई जगह जो देवी का मंदिर है वहां पर बलि प्रथा, इंडिया में भी कई जगह बहुत ज्यादा है ऐसा। एक एक दिन में 10-10 20-20 हजार भैंसे बकरियां भेड़े काट दिए जाते हैं बलि के नाम से। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, जिसका सभी जगह में जो धार्मिक मनुष्य हैं वो सब विरोध करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते रहते हैं। तो कुरान में दो बात बताया मैंने, एक तो खुदा तक ना मांस पहुंचता है ना खून पहुंचता है, केवल परहेजगारी पहुंचती है। दूसरी जगह क्या लिखा है कि हज करने जब जाते हैं तो उस समय किसी जानवर को मारना मना हो जाता है, किसी का जानवर का शिकार करना मना हो जाता है, यहाँ तक कि शिकारी को शिकार का पता भी नहीं बताना है, शिकार कहाँ पर है ऐसा भी नहीं बताना है। और देखिए प्राणनाथ जी ने मोहम्मद साहब का कुरान का तारीफ किया है, लेकिन एक प्रकरण ऐसा है जिसमें जारी मुसलमानों का खंडनी भी किया हुआ है। ये देखिए सनंद का 40वां प्रकरण है सुंदर साथ जी। लिखिया जो रसूल ने तीन तो कहिया अगम, तबक 14 ख्वाब के न्यारा रहिया खसम। उन्हें कह दिया कि परमात्मा इस 14 तबक 14 लोक से परे है, नश्वर जगत से परे है। पर अब क्या हो गया, देखिए खुद तो किनको ना मिल लिया, खुदा की परमात्मा की पहचान किसी को नहीं हुई। अब काजी कजरा चला है, कहें जो चाहे खुद को हम मिलावे जाए। अब मौलवी जो काजी बन गए, जबकि काजी कौन है? परमात्मा खुदा ताला वास्तविक काजी है। जो कि ये मोहम्मद साहब के
बहुत पुरानी बात हो गई। अभी जो वर्तमान में जो काजी मौलवी हैं, कई औरंगजेब के लिखे हुए किताब फिकह के अनुसार कजा करते हैं, कई लोग अपने इष्ट अनुसार कजा करते हैं। कजा मतलब न्याय करना। तो काजी होते हैं ना, मुसलमानों में मस्जिदों में काजी होते हैं, जो मुसलमानों के आपसी झगड़ों का निपटारा करते हैं, फतवा जारी करते हैं, वो सब काजी कहलाते हैं। कहें जो चाहे खुद को हम मिला बेता है, पढ़े मुल्ला अगुए सो तो खाए गुमान, लोगों को बतावे कहे हम पढ़े कुरान। दुनी बदले दीन खो ही चले सो उल्टी रीत, सपने के कारणे लोभी किए फजीत। और यहाँ पर दिखेंगे, एक खाई ग्रहते कार के ले डाले दूजी खाड़। सुंदर शाह जी, धर्म परिवर्तन जो दिखते हैं, कोई हिंदू से मुसलमान बन जाता है, कोई मुसलमान से ईसाई बन जाता है, और कोई मुसलमान से हिंदू भी हिंदू भी बनते हैं। तो ये बिना समझे देखिए, एक खाई ग्रहते काट के, एक खाई से निकले और दूसरे बड़े खड्डे में जाके गिर गए, ऐसा समझिए। प्राणनाथ जी ने कह दिया मुक्ति जो है ज्ञान से लिखी है, धर्म बदलने की बात नहीं। सत्य परमात्मा की पहचान करना मुक्ति के लिए आवश्यक है। द्वितीय ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। मोहम्मद साहब ने भी कहा कुरान में, ये दीन का इल्म हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। धन से बेहतर इल्म है, क्योंकि धन की रक्षा हमको करनी पड़ती है, इल्म हमारी रक्षा करता है। जहां भी देखेंगे सुंदर सा जी, ज्ञान जो है अत्यंत आवश्यक चीज कहा गया है। तो आज जो आजकल के जो लोग हैं, बोलेंगे हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे संप्रदाय में आ जाओ तो मुक्ति मिल जाएगा। मैं कभी भी नहीं कहता, सुंदर शास्त्र भी हो तो भी वाणी मंथन नहीं करेंगे, वाणी में जो निर्दिष्ट तारतम ज्ञान इल्म लदुन्नी है उसको हासिल नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, अपने निज स्वरूप की परब्रह्म अक्षरातीत खुदा ताला की एक परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे, जब तक जब है करें जोरावरी कहें हमें सवाब। एक खाई से निकाल कर दूसरे खड्डे में डालने वाली बात है। एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई जाता है तो उसमें समझो कि ज्ञान समझा होता तो नहीं जाता, वो इधर रहता तो भी उसको दोजक में जलना था, उधर चला गया तो भी दोजक में जलने वाला है। पहले भी खाई में था, बाद में भी खड्डे में चला गया। सुंदर साथ जी, हम हमारे बीच में देखते हैं कई सुंदर साथ में से या कई दूसरों में से ये गुजरात में भी ऐसा हो जाता है कि कोई सुंदर साथ में भी दूसरे संप्रदाय में चले जाते हैं। दूसरे हिंदुओं में भी परिवर्तन चलता रहता है, कि इसमें कोई कॉमन बात नहीं है। देखो कुछ अज्ञानता में या बड़ी बड़ी बातों में आकर्षित हो जाते हैं, तो इसमें कोई वो तो पहले ही घंटे में थे, पहले हिंदू में थे तो भी ज्ञान नहीं था, और उधर चले गए हैं तो भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान जब समझ में आएगा तो फिर मुक्ति वैसे ही हो जाती। धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। धर्म क्या है, आत्मा को पहचान लिए तो फिर धर्म सीमा खत्म हो जाता है। धर्म शरीर से है, आत्मा की पहचान होने के बाद आत्मा क्या हिंदू होती? सुंदर सा जी बताइए। आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। और प्राणनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, ना हिंदू हमारे काम के, न मुसलमान। उसमें से जो अच्छे अच्छे हैं, वो जो समझने वाले लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, जो लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं, और उनको सत्य की जिज्ञासा नहीं है, सत्य की खोज नहीं है। एक हिंदू लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फुरकान। तो सुंदर साथ जी, अब मैं ये बीच में एक प्रश्न आया था तो मैंने इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया। अब मैं वितक शुरू करने जा रहा हूँ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे,
भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब, रुअल्ला मिसल गाजियों, सैया उतरे तब, सैया उतरे तब। संवत 16 से 38 संवत 1638 वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं, जिसके विषय में दुनिया एक शब्द भी नहीं जान सकी थी। वो ब्रह्मात्माएं किस प्रकार परम धाम में क्या बातचीत हुई, किस कारण जगत में उनका आना हुआ, सर्वप्रथम किस प्रकार ब्रज में आए, फिर रास में नित्य वृंदावन में रासलीला हुई, इच्छा पूरी नहीं होने से नया ब्रह्मांड फिर से बना। इस प्रकार अरब में ब्रह्म की शक्ति श्यामा जी के आत्म के साथ मोहम्मद साहब के रूप में आई, और किस प्रकार अब हम यहाँ पर देखते हैं चौथे दिन की लीला प्रारंभ होती है। आनंद रूपा यह सखिया ब्रजे वृंदावन स्थित। आनंद रूप जो सखियां ब्रिज में और वृंदावन में गोपियों के रूप में थी, कलोर प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्जासन्ति तत्पदम, वो कलयुग में फिर से प्रकट होंगी, ऐसा विरहत सदाशिव संहिता में लिखा हुआ है। कलयुग में फिर से प्रकट होंगी और जागृत होकर के अपने निज घर को वापस जाएंगी। अब यहाँ पर नए तीसरे जागनिक ब्रह्मांड में क्यों आना पड़ा, वो भी देखते हैं। ब्रज रास लीला में 2 माह है, दुख तामस्यो देखियाना है। ब्रज और रास लीला में जो सखियां आत्माएं तामसी सखियों के तनों में आई थी, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, दुख देखने की इच्छा नहीं हो पाई। अटक रहिया साथ आधा जिनो खेल देखन का प्यार। तामसी तनों में जो सखियां आई थी, उनको क्योंकि प्रेम पियासो ना करे अंतर तो दुख देखें क्यों कर। प्रेम पूरा था और साथ में हिम्मत साहस भी पूरा है। कठोर हृदय होने से प्रेम तो है, लेकिन क्या होता है, जल्दी दुख का अनुभव नहीं होता है। सख्त, जैसे हम देखते हैं घर में महिलाओं का हृदय एकदम कोमल रहता है, पुरुषों का हृदय थोड़ा सा सख्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पिता है तो बच्चे से पिताजी कम प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी प्यार करते हैं, लेकिन सामने से उनको थोड़ा सख्त बनना पड़ता है। तामसी तनों में जो सखियां आत्माएं आई थी, दुख तो हुआ भी, कुछ अंतर ध्यान भी हुए राज्य, लेकिन फिर भी हम देखते हैं रासलीला के प्रसंग में हमने देखा सात्विक सखियां बेहोश हो जाती थी, राजसी सखियां छटपटाने लगती थी, लेकिन तामसी सखियां खड़े रहती हैं। और कुछ बोलना है धामधनी, वो भी बोल लो। उथले वचन के समय में क्या कहा, और कुछ कहना तो वो भी कह दो। हमने गलती किया है तो हमको सुनना पड़ेगा। कछु इनवित कियो रास खेल फिरे घर, खेल देखन के कारण आइया उम्मीद आकर। इस प्रकार से रास लीला खेलकर वापस गए थे और खेल देखने के कारण दोबारा संसार में फिर से आना पड़ा। पहले फेरे नींद न होती तारतम ज्योत रोशन जी। ब्रज और रास लीला में
तारतम्य ज्ञान नहीं था, सबको अच्छे से मालूम है। आज कई प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं कि भाई ब्रजरास में हमने कहाँ तारतम्य ज्ञान सुना था या पढ़ा था, अभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वे तारतम्य ज्ञान नहीं जानते थे, इसलिए तो ये फेरा हमारे साथ को। तारतम्य ज्ञान नहीं था, इसलिए धनी की पहचान नहीं थी, निज घर की पहचान नहीं थी, निज स्वरूप की पहचान नहीं थी, तब संसार में इसी कारण तो दोबारा आना पड़ा। अभी भी तारतम्य ज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? वाणी के बिना पहचान हो सकती थी तो वाणी क्यों आई संसार? ब्रज लीला रास में है, हम खेले जान के यार, ब्रज में भी और रास में भी, क्योंकि परम धाम की पहचान ही नहीं है तो फिर भाव क्या था? लौकिक प्रेमी प्रेमिका जैसा भाव था। धनी भी बोल रहे हैं, लेकिन धनी बोल तो रहे हैं, लेकिन परम धाम की पहचान फिर भी नहीं है। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हतो लेकिन लक्ष्य बिन, परम धाम का लक्ष्य नहीं था। इसलिए यहाँ पर अब देखिए पुराण संहिता में क्या लिखा है। 28वें कलयुग के प्रथम चरण में पुनः माया का खेल दिखने की इच्छा शेष रह जाने के कारण वे असहनीय दुख के भोग को प्राप्त होंगी। वे अलग अलग देशों, जाति, वर्ण, स्त्री वर्णों में स्त्री व पुरुष के तन में प्रकट होंगी। वर्ण कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 7 उतरा चारों वर्णों में ही। पुरुष बन गए, कोई स्त्री बन गए, कोई ब्राह्मण के तन में आ गई आत्मा, कोई क्षत्रिय के तन में भी आ गई कि शूद्र बनेगा तो शूद्र है, बोले कि ये ब्राह्मण है। पंडित लोग अहंकारी होते हैं, ऐसे शूद्र लोग बोलेंगे। ब्राह्मण लोग बोलेंगे हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक। एक दो मुट्ठी एक ठोर की, एक राख दूजी खाक। ज्ञान के आगाज सागर में गिर जाने पर प्रीतम पर ब्रह्म स्वयं अपनी कृपा रूपी महासागर में स्नान कराएंगे। दिन चौथे महीने रसूले धरा कदम, 3 पावन सूझ न किया, जागी न कोई आत्म। दिन चौथे महीने, तीसरे दिन से चौथे दिन में रसूल साहब ने धरा कदम। ऊपरी बोलचाल में सुंदर साथ जी कह देते हैं कि परमधाम से हम ब्रज में आए, ब्रज से रास में गए, रास से फिर अरब में आ गए, वहां से फिर यहाँ पर देवचंद जी के तन में राज्य महाराज आ गए या श्याम जी। तो ये ब्रज से रास में आ गए, रास से आ गए परम धाम से माया में आ गए, माया से परम धाम जाएंगे। ये ऊपरी ऊपरी बातें सुंदर से सामान्य बोलचाल में मोटे मोटे तौर पे कहा दिया जाता है, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो परम धाम से न राज्य आए, न श्यामा जी, न सखिया आए। आया कौन? राज्य की जो साबिस की शक्ति, श्यामा जी की आत्म सुरता, सखियों की सुरता, अक्षर की आत्म सुरता। साक्षात रूप में कोई नहीं आया है, तो ट्रांसफर भी यहाँ पर वही होता है। ब्रज से रास लीला में क्या गया, जो अक्षर की आत्मा राज्य की शक्ति थी, और श्यामा जी की आत्मा राधिका जी के तन में, और गोपियों के तनों में जो ब्रह्म सृष्टि की सुरता थी वो सब, और कुमारिका की सुरता, ईश्वरी सृष्टि की सुरता जो कुमारी तनों में थे वो गए रासलीला में। अब कृष्ण ब्रज रास खेल के आए बरारब श्याम, तो क्या कहेंगे? कृष्ण अरब में आए, ऐसा अर्थ कई लोग निकाल देते हैं। जो राज्य की जो साविस की शक्ति कृष्ण के तन में थी वो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में आई, तन तन के अंदर नहीं आता है। यदि वैसा अर्थ लेंगे तो फिर यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे? दिन चौथे महीने रसूले धरा कदम, फिर रसूल साहब मोहम्मद साहब चौथे दिन देवचंद जी के तन में मोहम्मद साहब आ गए, लेकिन सब क्या बोलते हैं? जाहिरी दृष्टि वाले लोग क्या कहेंगे कि देवचंद जी के तन में कृष्ण आ गए, ऐसा भी बोलेंगे। देवचंद जी के तन में न कृष्ण आए न मोहम्मद आए। जो कृष्ण के तन में शक्ति थी राज्य की, वो वही शक्ति मोहम्मद साहब के अंदर थी, जो साहब इसकी शक्ति, वही शक्ति यहाँ पर देवचंद जी के तन में आती है, वो भी बाद में आती है। अभी जो है देखेंगे शुरुआत में केवल जन्म के समय केवल श्यामा जी, संवत 16 से 38 है, 1638 800 सुधी 14, 1638
आसो सुदी 14 का दिन था। आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी। जन्म किसका हुआ? देवचंद्र जी का हुआ। श्यामा जी का जन्म नहीं हुआ। श्यामा जी की आत्म उस तन में प्रकट हुई। आए प्रगटे मारवाड़ में। मारवाड़ में उमरकोट गांव था। तामे गांव उमरकोट मुत्तू मेहता घर होता है। मुत्तू मेहता और माता कुंवरबाई, ये दो पति पत्नी थे। बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। बहुत उम्र तक, काफी समय तक इनके कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। बहुत समय तक ये मंदिरों में प्रार्थना करते हुए, भजन करते, भक्ति करते हुए पुत्र की इच्छा कर रहे थे। हे परमात्मा, हे भगवान, हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। जब उसी समय की घटना थी, उस नगर में एक साधु आया था। उन्होंने उस साधु की बहुत सेवा की और उनको साधु की कृपा से पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान मिला था। तो वहां पर जब बच्चे का जन्म हुआ, जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार, वहां पर जब मारवाड़ में उमरकोट गांव में मारवाड़ देश में प्रकट हुए, घर अति आनंद नरनार। काफी समय के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। सब आनंद छा गया, खुशी छा गई। माता पिता अत्यंत खुश हो गए, परमात्मा का धन्यवाद किया जो ऐसा पुत्र रत्न की हमको प्राप्ति हुई। लौकिक दृष्टि से सब बहुत खुश हो रहे थे। बच्चा हुआ संसार में, किसी घर में बच्चा होता तो सब खुश होते हैं ना, उसी तरह से खुश हो रहे थे लौकिक दृष्टि से। लेकिन लालदास जी क्या कहते हैं? यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। ये बधाई केवल उनके परिवार वालों के लिए नहीं है, ये बधाई किसके लिए है? पूरे संसार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, समस्त जीवों के लिए। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी बधाई है कि उस ब्रह्म लीला की शुरुआत हो गई है। उस ज्ञान की लीला की शुरुआत हो गई है। जो कलयुग में दो अवतार आने का वर्णन कहा गया था, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। तो वो दो स्वरूपों की लीला के द्वारा सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी, ऐसा लिखा था। तो उस समय सारी दुनिया को इसकी बधाई हो कह रहे हैं। सुखदाई सबन को अखंड करनहार, सब के लिए, सारी दुनिया के लिए ये सुखदाई सिद्ध होगा श्यामा जी का प्रकटन। और इस ब्रह्म लीला की जो शुरुआत हो रही है, इसका जो है चौथे दिन और पांचवें दिन की लीला की शुरुआत हो रही है, सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए। इनका जो भविष्य वचन सभी ग्रंथों में लिखा था। हिंदू ग्रंथों में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप और कल्कि अवतार का लिखा था। इस्लामिक ग्रंथों में इसी को दूसरे शब्दों में लिखा है, ईसा रूहल्लाह का दोबारा आना और इमाम मेहदी आएंगे, ऐसा लिखा है। तो इस लीला के द्वारा सारी दुनिया अखंड करनहार, सारी दुनिया को अखंड मोक्ष प्राप्त होने वाला है। इसलिए सारी दुनिया को बधाई हो, सारी दुनिया को बधाई है। विश्व बंदे अक्षर लो, सारी दुनिया, यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म तक भी, अक्षर ब्रह्म तक भी ब्रह्म सृष्टि के चरण रज को ढूंढ थके त्रिगुण तो है ही है। लेकिन जो अक्षरधाम में रंग महल के सामने अक्षर ब्रह्म रहते हैं, रंग महल के सामने, वो भी ब्रह्म सृष्टि के दर्शन के लिए, श्यामा जी के दर्शन के लिए इच्छा रखते हैं तरफ, लेकिन नहीं कर सकते। वो डायरेक्टली अभी भी दर्शन नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली खेल के माध्यम से उनको सुख प्राप्त हो रहा है। रंग महल के अंदर क्या होता है, वो खेल खत्म होगा उसके बाद भी नहीं जा सकते और पहले भी नहीं जा सकते थे। और चूंकि सुंदर सा जी यहाँ पर दूसरा एक अर्थ भी लिया जाता है, तो उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। क्योंकि विश्व बंदे अक्षरों का दूसरा अर्थ ऐसे भी करते हैं कि सारी दुनिया अक्षर ब्रह्म तक जानती है या अक्षर ब्रह्म तक का उपासना करती है, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं ये प्रसंग जो चल रहा है, श्यामा जी के प्रकटन का प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ पर भाव श्यामा जी का ही लिया जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं, इसमें लिखा भी है, श्यामा महारानी संसार के समस्त जीव देवी देवता भी करते हैं, अक्षर ब्रह्म भी
इच्छा करते हैं। सुखे परीक्षित सुन कहियो विचार। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्या बताया है? ये भागवत का श्लोक इसमें रखा हुआ है, भागवत स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 37। देवापि शांतनो भ्राता मनुष्य इक्ष्वाकु वंशजः। देवापि जो शांतनु के भाई हैं देवापि, और मरु जो कि इक्ष्वाकु वंश के हैं, ये दोनों देवापि और मरु कलाप ग्राम आते कलाप ग्राम में निवास कर रहे हैं और बहुत ही महायोग बलान्वित और महान योग बल से युक्त हैं। ये जो है कलाप ग्राम जहां पर भी है, लेकिन इससे तात्पर्य स्पष्ट है कि किसी ऐसे स्थान पर योग साधना से युक्त हैं, योग साधना कर रहे हैं। और वहां पर उन्होंने क्या किया था? ध्यान करते समय उन्होंने परमात्मा से, जब उन्हें पता चला कि 2 तनों में आकर के लीला होने वाली परब्रह्म की कलयुग के अंत में, तो उन्होंने दोनों ने इच्छा किया कि हमारे तन में परब्रह्म विराजमान होकर के लीला करें। इसको संकेतों में क्या लिखा है कि वो कलयुग के अंत में, कलेरंते ने कलयुग के अंत में वासुदेवानुशिक्षितो, परमात्मा के द्वारा शिक्षित होंगे, यानी परमात्मा के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त होगा। वर्णाश्रम युक्त धर्म पूर्ववत पृथ्वी प्रतिष्ठित। वर्ण आश्रम युक्त धर्म की पूर्ववत पहले के समान स्थापना करेंगे। वर्ण आश्रम युक्त से क्या तात्पर्य है? वर्ण वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं 4 वर्ण को, और आश्रम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रम जो है और 4 वर्ण। वर्ण का मतलब ये जाति व्यवस्था नहीं है सुंदर शाह जी, अपने योग्यता के हिसाब से कर्म करना ही वर्ण व्यवस्था है। पहले समय में वर्ण के हिसाब से कर्म होता था, लेकिन अभी के समय में कर्म के हिसाब से वर्ण होता है। हम देखते हैं जो सेना में जो शामिल है, सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ते हैं, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। लेकिन आज देखते हैं कि सेना पर सिर्फ क्षत्रिय जाति के लोग थोड़ी युद्ध करने शामिल होते हैं, सेना में सभी जाति के लोग दिखाई देते हैं हमको। तो इसी तरह से जो नौकरी करने वालों को शूद्र कहा जाता है, लेकिन नौकरी तो जो है सारे लोग करते हैं आजकल, नौकरी को तो बड़ा अच्छा माना जाता है। इस तरह से वर्ण आश्रम युक्त धर्म से तात्पर्य है कि सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम करें, 4 आश्रम का पालन करें धर्म के अनुसार। जैसे आगे चौपाई में कहा गया है, सतयुग के बीच बहुत ही 9 बीच रहे विस्तार। सतयुग में जैसे संसार में धर्म 4 चरण स्थापित रहता है, सत्य तप ज्ञान और कर्म। ये धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप ज्ञान और कर्म। वैसे ही तीनों बीच रहे विस्तार। होवे मतलब ये जो 2 तनों में परब्रह्म की लीला होगी, तो उसके बाद क्या होगा? संसार में सत्य की स्थापना हो जाएगी, सभी मनुष्य पुरुषार्थी हो जाएंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा, सभी उत्तम कर्म करेंगे, सभी एक परमात्मा की उपासना करेंगे। होवे सब में जाहिर, सारी दुनिया में एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, सत्य ज्ञान जाहिर हो जाएगा और सारे मनुष्य पवित्र हृदय के हो जाएंगे, सबको एक परमात्मा का ज्ञान होगा। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदा। सारी दुनिया जो है जात एक खसम की और ना कोई जात, सभी एक जाति के हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा सबका एक समान है। आत्मा 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 चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे शूद्र की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, आत्मा सबकी समान रहती है। अखंड है संसार, सारी दुनिया अखंड मोक्ष प्राप्त करेगी। सोई वेद कतेब में इन्हों की लिखी शाख, वेद और कतेब ग्रंथों में इन्हों की सारी साक्ष्य लिखी है, इन्हों का सारा प्रमाण लिखा हुआ, चाहे हिंदू पक्ष के ग्रंथ हो, वेद शास्त्र कते भागवत गीता महाभारत 18 पुराण जो भी ग्रंथ हैं, सब में कुछ ना कुछ प्रमाण लिखा ही हुआ है। उसी तरह से कतेब यानी कि अंजिल जम्बूर तौरेत और कुरान, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट,
कुरान सब में जो है इन्हों की लिखी शक ब्रह्म सृष्टियों की ही बातें हैं या तो आखिरत की बातें हैं, जिससे कुरान हम ब्रह्म सृष्टि या सुंदर साथ कहते हैं। उसी को कुरान में मोमिन लिखा है, बाइबल में चूजन पर्सन लिखा हुआ है और परमेश्वर की संतान भी लिखा हुआ है। उसी तरह से आखिरत, जगत के अंतिम दिन, कयामत की बातें और परम धाम की बातें भी संकेतों में सभी जगह बाइबल में लिखी हैं, कुरान में भी लिखी हैं। आगे प्रसंग के अनुसार वो सब मैं आपके सामने रखूंगा। सोई वेद कतब में इन्हों की लिखी शाख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाग। उपनिषद में, भागवत में और भी अनेकों वाणी है, ग्रंथ हैं। वाणी कई भाग, कई भाषाओं के ग्रंथ हैं जिनमें हमारी बातें लिखी। सुंदर साथ जी, हुक्मे वेद कतब में लिखे लाखों निशान। वाणी में सबका तारतम वाणी में सभी का स्पष्टीकरण आ गया है, ऐसा भी नहीं हुआ है। लेकिन जिसने तारतम ज्ञान समझ लिया है, वाणी को समझ लिया है, उसके बाद तो वो कोई भी ग्रंथ पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये हमारी बातें लिखी हैं, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। एक एक बात आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वाणी में एक एक बात, सभी धर्म ग्रंथों का एक एक बात लिखने का भी आवश्यकता नहीं था, इसलिए नहीं लिखा है। जो ब्रह्म सृष्टि है, मोमिन है, सुंदर साथ हैं, जिन्होंने तारतम ज्ञान को समझ लिया है, वो सब समझ सकते हैं। हालांकि इन धर्म ग्रंथों में कुछ बातें मतलब बहुत सी बातें माया के संसार 14 लोक के अंतर्गत की भी बातें हैं, कुछ बातें हमारी भी हैं, कुछ बातें माया की संसार की भी है। इसी को तो दूध और पानी मिलना कहते हैं ना सुंदर साथ जी। दूध और पानी मिला हुआ है। तो हंस ऐसा पक्षी होता है कि दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, इसलिए ब्रह्म सृष्टियों को परमहंस कहा है। ईश्वरी सृष्टि को भी हंस कहा है। ईश्वरी सृष्टि में भी इतनी योग्यता होगी कि वो सत्य को ग्रहण कर लेगी, असत्य को छोड़ देगी। धर्म ग्रंथों में से ब्रह्म को ग्रहण करेगी, माया को छोड़ देगी। जब को ये ब्रह्मांड तब के वचन, सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म ग्रंथ की रचना शुरू हो गई थी। सारे ग्रंथ एक साथ ही नहीं आए, लेकिन एक एक के बाद आते गए। सृष्टि के शुरुआत में सबका एक ही धर्म था। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़े, धर्मों में विकृतियां आने लगी, मनुष्य में विकृतियां आने लगी। फिर कोई नया महापुरुष आया, उसने नया धर्म स्टार्ट किया, क्योंकि पुराने धर्म में विकृति आ गई थी, इसलिए नया धर्म स्टार्ट करना पड़ा उसे। फिर थोड़े समय बाद उसके धर्म में भी विकृति आ गई, बुराई आ गई, अज्ञानता आ गई। फिर कोई नया महापुरुष आया, उसने उसको भी छोड़ करके और नया धर्म स्टार्ट किया। और फिर इतने बड़े संसार में अलग अलग स्थानों में, अलग अलग भाषाओं में अनेकों महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ये परमेश्वर के विषय में, जिनके तनों के माध्यम से राज्य महाराज ने अपनी शक्ति से ये प्रमाण लिखवाया है। जन्म से ले वी तक जाके सुने पति जय मन। जन्म से लेवी तक का मतलब किस प्रकार परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं दुनिया में प्रकट होंगी, ये सारी बातें लिखी है। उसको सुनने से सुंदर साथ जी, पतिजे मन, हमारा मन जो द्रवित होता है, हमारे मन में विश्वास पैदा होता है। हाँ, प्राणनाथ जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी इसकी बातें प्रमाण के रूप में, साक्षी के रूप में लिखी हुई है। लेकिन बिना तारतम ज्ञान के आप चाहे गीता पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, कुरान, बाइबल, वेद, जो भी ग्रंथ पढ़ लो, बिना तारतम ज्ञान के पढ़ोगे तो एक बात भी समझ में नहीं आएगी। एउटा कुरापन बुझने सक्दैन। लेकिन तारतम ज्ञान से आप समझ करके फिर पढ़ेंगे तो मास्टर की है तारतम ज्ञान। सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य एक बार में स्पष्ट हो जाएंगे। अपनी बातें दूसरे ग्रंथों से साक्षी मिलता है तो मन में आनंद होता है और विश्वास होता है, हृदय द्रवित होता है। ताकि ग्रंथ भाषा में ने, वो सभी ग्रंथ अलग अलग भाषा में लिखे हुए हैं। आप अपने किए सब हमारा ग्रंथ है, बोलेंगे ये हमारा ग्रंथ है। ये ग्रंथ जो है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, परमेश्वर के द्वारा अवतरित ज्ञान है, सभी मानव मात्र का अधिकार होता है उसमें। ये तो उनका ग्रंथ है, ये उनका ग्रंथ है। ज्ञान किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती सुंदर साथ जी। ज्ञान जो है परमेश्वर, परमात्मा, खुदा ताला, जो भी सुप्रीम ट्रूथ गॉड,
इसके परमात्मा की शक्ति से जो अवतरित हुआ ज्ञान है उसमें सभी मानव मात्र का बराबर अधिकार होता है। एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्त्र पावे तब, और सबका एकीकरण करके जब स्पष्ट कर देंगे तारतम ज्ञान से, इल्मे लदुन्नी से, एक परमात्मा, एक खुदा, ये तो कोई भी बोल लेता है, सबका मालिक एक है, इतना बोलने से काम नहीं चलता है। सारी बातें स्पष्ट करना पड़ेगा, क़यामत की बातें, परम धाम की बातें, मोमिनों की बातें, खुदा ताला की बातें, सभी बातों का एकीकरण करना पड़ेगा। एक मिलाए खोल दीजिए, केवल सबका मालिक एक है बोलने से कोई दुनिया एक नहीं हो सकती। सबका मालिक एक है बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि हम जो मानते हैं वो एक है, तुम जो मानते हो वो एक नहीं है। सबका मालिक एक जरूर है, लेकिन हम जो मानते हो वाला एक है, तुम जो मानते हो वो एक परमात्मा नहीं है। तो ज्ञान से सब समझेंगे तभी तो एकीकरण होगा। और ज्ञान जो है ये प्राणनाथ जी आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा के इस दिव्य तारतम ज्ञान इल्म लदुनी दुनिया को एक करने के लिए आया है। ये बस तो पावे तब सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस 120 साल का ये जो समय लिखा है, इसी को जय सुंदर साथ जी सनंद ग्रंथ में आता है। 20 वर्षों विराट कायम उसी सचराचर। 120 साल की लीला के बाद में सारी दुनिया को 4-5 छठा दिन तब जाहिर हो गए रस। 120 साल का समय एक कैलकुलेशन है, लेकिन कुल मिलाकर के जो 4-5 और छठा दिन, चौथा दिन देवचंद जी के तन से होने वाली लीला, पांचवा दिन मेरा ठाकुर के तन से होने वाली लीला, और छठा दिन जो है मोमिनों का। छठे दिन में श्री जी के समाधिष्ट होने के बाद से लेकर के अभी तक का भी जो दिन चल रहा है, ये पूरा का पूरा छठा दिन है, अभी भी छठा दिन चालू ही है। तो इस सब लीला के द्वारा सारी दुनिया में अर्श यानी दिव्य परम धाम, अर्श आजम, अर्श मोहल्ला भी कहा गया उससे, तो दिव्य परम धाम का ज्ञान दुनिया में जाहिर हो जाएगा। सबको पहचान हो जाएंगी कि परमात्मा का धाम कहाँ पर है, दिव्य परम धाम कहाँ पर है, अर्श आजम कहाँ पर है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, सारी पहचान हो जाएगी। 120 वर्ष जो है उस समय गिनते हैं 1638 से 1758 विक्रम संवत। ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत अलग होता है, ईस्वी सन अलग होता है, और शालीवाहन शक संवत अलग होता है। तो विक्रम संवत 1638 से विक्रम संवत 1758 तक गिनते हैं। हालांकि तो उसमें हम देखेंगे श्री जी 1751 में समाधिष्ट हुए थे, तो उसके बाद जो 7 साल और 1758 होने के लिए बच जाता है। तो 7 देखते हैं इस समय में ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म मुनियों ने जागनी लीला किया, जगह जगह प्रचार प्रसार किया। शिव जी की समाधिष्ट होने के बाद में लालदास जी के तन से जो 4 ग्रंथ अवतरित हुए, वितक, बड़ी वृत्त, ब्रजराज की वितक और मोजा। इसी तरह से छत्रसाल जी ने सब सुंदर साथ को व्यवस्था किया, जगह जगह प्रचार में भेजने का। और देखते हैं हम बहुत सारे ब्रह्म मुनि, भीम भट्ट, भैया सीताराम, मुकुंदास आदि सब ब्रह्म मुनियों ने जगह जगह जाकर के प्राणनाथ जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर केवल छत्रसाल जी के तन की बात नहीं है सुंदर साथ जी, 7 साल की लीला कहो चाहे ईसा के पातशाही की 40 साल में से 24 साल जो एक्स्ट्रा फिर बचते हैं, 1751 से 1775 तक 24 साल बचते हैं। यहाँ 7 साल छत्रसाल जी के तन से कह रहे हैं, वहां पर 24 साल छत्रसाल जी के तन से कह रहे हैं। लेकिन छत्रसाल जी जो है समाधिस्थ हुए या जो भी संसार में 1790 तक रहे, 1790 तक रहे, तो फिर 1757 के बाद में, 1758 के बाद में कहाँ गई शक्ति? और किसी के तन में जब आवेश शक्ति आती है तो फिर अंतिम समय तक रहती है। यहाँ पर चाहे 1758 को चाहे 1775 को हो, 1751 को चाहे 1758 के, ये सुंदर साथ जी 1775 का हो, ये समस्त ब्रह्मनियों के द्वारा होने वाली लीला का संकेत है।
प्राणनाथ जी ने समाधिस्थ होने के बाद में किसी को गादी पर नहीं बैठाया। क्या कहा? मेरे स्थान पर मेरी वाणी ही गादी पर रहेगी। तो वाणी को पधराया गया। नक्षत्र साल को प्राणनाथ कहा गया, ना लालदास जी को प्राणनाथ कहा, न मुकुंदास जी को प्राणनाथ, किसी को प्राणनाथ कहा। किसी एक तन में लीला हुई ऐसा भी नहीं है, सभी के तन से बराबर लीला हुई। और कह भी दिया छठा दिन मोमिनों का। लालदास जी के तन से अवतरित कम से कम महामती की छाप की वाणी अवतरित हुई है लालदास जी के तन से। छत्रसाल जी के तन से तो ऐसी कोई महामती की छाप वाली वाणी भी अवतरित नहीं हुई। जब लालदास जी को प्राणनाथ नहीं कहेगा तो छत्रसाल जी को तो कहीं पर भी नहीं कहा गया। सुंदरसाल जी, ये ब्रह्म लीला जो है, ब्रह्म सृष्टि की लीला की तरफ संकेत है सुंदरसाल जी। अब आगे चलते हैं। सब सृष्टि सजदा करे, होवे जाहिर अखंड धाम। सारी सृष्टि एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कर लेगी। उसके बाद कौन किस धर्म में जाएगा बताइए जरा। इतना बड़ा विश्व है और सबको एक ही पल में जागृत बुद्धि मिल गई। समस्त प्राणियों को एक ही पल में जागृत बुद्धि मिल जाएगी। मेरी बुद्ध जाए विष्णु को देसी खबर। उसके बाद में सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, तुरंत ही सबको ज्ञान हो जाएगा, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। तो दुनिया सारी दोषी करने को दीदार होवे जाहिर अखंड धाम, सबको पहचान हो जाएगी। वो दिव्य परम धाम कहाँ पर? अक्षर अक्षर से परे, अक्षराती दिव्य परम धाम। अर्श आजम जिसे कहा गया, नासूत मलकुल जबरूत से परे, उसकी पहचान हो जाएगी। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए नहीं, जागिए इन घर। जो याद नहीं अक्षर को, सो सुध सबोहि तमाम। अक्षर ब्रह्म को जो परम धाम के अंदर ही अक्षर धाम में रहते हैं, उनको जो जागृत स्थिति में, परम धाम के अंदर जागृत स्थिति में अक्षर ब्रह्म को रंग महल के अंदर की बातें नहीं पता। रंग महल के बाहर की बातें तो पता है, लेकिन जो रंग महल के अंदर या 24 बाकी 25 पक्षों में जो प्रेम और आनंद की लीला होती है, उसके बारे में अक्षर ब्रह्म को नहीं मालूम। वो अब यह सपने के संसार में सारी दुनिया को पहचान हो जाएगी। वो परमात्मा का स्वरूप क्या है और ब्रह्मात्माओं का स्वरूप क्या है, वहां पर दिव्य परम धाम में किसी प्रेम और आनंद की लीला होती है, सारी दुनिया को सो सुध हुई तो सबो तमाम, सबको पहचान हो जाएगी। जो दृष्टि सपन जीव की नहीं लिखी लखी मिने लगान। जो सपने के जीवों की दृष्टि, प्रत्यक्ष दृष्टि हो चाहे ध्यान दृष्टि हो, इस लगा रही ना, जो दृश्यमान जगत है, 14 लोक है, इसके बारे में भी यथार्थ रूप से नहीं समझ पाए। लखना यानी समझना, उसको नहीं समझ पाए ये संसार क्या है। गम छाया की भी नहीं पड़ी तो पेड़ पार क्यों न खाए। जो सपने के जीवों की दृष्टि माया मृत्यु लोक को, 14 लोक को, क्षर जगत को, स्वप्न ब्रह्मांड को नहीं समझ सके, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। उनकी ध्यान दृष्टि अक्षर से भी परे दिव्य परम धाम के अखंड सुख में पहुंच गई। उनकी ध्यान दृष्टि, दुनिया के जीव भी जो है परमात्मा के विषय में जान जाएंगे। हालांकि वो लीला सारी पहली बहिश्त में अखंड हो जाएगी। तो उनको पता चल गया कि अक्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम है, वहां पर परमात्मा का स्वरूप ऐसा है, वहां पर कैसी ब्रह्म लीला होती है, सारी दुनिया को समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए उनकी दृष्टि कैसे रहेगी। मैंने बताया था पहले, प्रजा वाली दृष्टि रहेगी, रानी वाली नहीं। राजा सिंहासन पे बैठा है, सामने प्रजा खड़ी है, बाजू में सेनापति मंत्री भी बैठे हैं और इधर बाजू में रानी भी बैठी है। तीनों की दृष्टि अलग होती है। रानी की दृष्टि कैसी जैसी होती है वैसी ब्रह्म सृष्टि की दृष्टि रहेगी कि मैं राज्य की अंगना हूँ। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए धामधनी को अपने प्रीतम अंगना अपने खावंद के रूप में देखेंगे। और जबकि सारी दुनिया जो है देखेगी जरूर, लेकिन कैसे देखेगी, ये तो हमारा मालिक, सबका मालिक एक है, सारी दुनिया का मालिक है, परवरदिगार है, इस दृष्टि से देखेगी। पर दृष्टि देखेगी जरूर,
ए सुध जो ले आए रूहल्ला चौथे आसमान, क्योंकि ये ज्ञान कौन लाया दुनिया में, ये शुद्ध यानी ये पहचान, ये ज्ञान श्यामा जी चौथे आसमान से लेकर के दुनिया में आ गई है। तीन सेति प्राप्त भई त्रिगुण शिष्ट पहचान, उसके द्वारा सारी दुनिया को प्राप्त हो गया। त्रिगुण शिष्ट, त्रिगुणात्मक जो जीव सृष्टि है, तीन गुणों सबके अंदर होता ही है। किसी जीव के अंदर सत्वगुण ज्यादा होता है लेकिन तमोगुण रजोगुण भी होता है, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है तो बाकी दो गुण कम मात्रा में होंगे। इसी तरह से मिक्सिंग होता है, सबके अंदर तीन गुणों का मिक्सिंग होता है, इसलिए त्रिगुणात्मक सृष्टि कहते हैं। त्रिगुणात्मक जीवों को भी एक तारतम्य ज्ञान जो श्यामा जी लेकर के आए हैं दिव्य परम धाम से, उसके द्वारा सारी दुनिया को भी ज्ञान के द्वारा पता चल गया इच्छा अक्षर से परे परमात्मा का स्वरूप धाम और कैसा वहां पर क्या ब्रह्म लीला होती है, तारतम्य वाणी के द्वारा सबको पता चल गया। तीन स्वरूप की भी तक जन्म से लेकर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। यार सुंदर सा जी जरा ध्यान दे कि ये जो है तीन स्वरूप जो लिखा है, ये हस्तलिखित वितक में और पन्ना जी में जो वितक छपा है वहां पर भी ये तीन जो है ना, इसमें छोटी की मात्रा है ऐसा कहना है। तीन, तीन यानी कि थ्री होता है, तीन यानी उस, यानी कि उस स्वरूप की वितक, यानी देवचंद जी के स्वरूप की वितक जन्म से लेकर, यह स्वरूप से भी स्पष्ट होता है। यदि तीन होता तो तीन स्वरूपों की वितक होना चाहिए था, इसलिए स्पष्ट तीन स्वरूप की वितक, छोटी की मात्रा यहाँ पर लगेगा। और जो ये अभी ये सब बात स्पष्ट हुआ है क्योंकि पहले नहीं जानते थे, तो यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे तीन यानी थ्री नहीं है, दिस इज नॉट थ्री, दिस इज तीन, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगेगा तीन हो जाएगा, तीन स्वरूप की वितक। यानी ऊपर जो वर्णन चल रहा है श्यामा जी, तो श्यामा जी के स्वरूप की वितक जन्म से लेकर, तो क्या स्वरूप जो है एक वचन है, यदि तीन बहुवचन होता है तो तीन स्वरूपों की वितक होना चाहिए था। और चूंकि हस्तलिखित स्वरूप साहब के आधार पर पन्ना जी के वितक में भी छपा है और सभी विद्वत जनों के मध्य में भी इस बात को स्वीकार किया है कि तीन स्वरूप की वितक है, तीन स्वरूप की वितक नहीं है। नॉट, दिस इज नॉट थ्री, दिस इज ओनली तीन, यानी ऊपर जो वर्णन करे उस स्वरूप की वितक जन्म से लेकर सो कहो आगे संयनो, ये चर्चा सब ऊपर। ये चर्चा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, सो कहो आगे संयनो। अपनी सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा के सामने में वो सारी बात वर्णन कर रही हूँ। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, जब श्री देवचंद जी की उम्र 11 साल की हो गई तब उनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, मैं कौन, कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरो भरतार, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से संसार में आया हूँ, और सबका मालिक परमात्मा कौन है, कहाँ पर है वो, सबका जो भरतार है, सबका पालन पोषण करने वाला, सारी सृष्टि की रचना करने वाला जो है, सारी सृष्टि को जिसने पैदा किया है, सबका पालन करता है परवरदिगार, वो मालिक कौन है, कहाँ है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। सुंदर साथ जी ये अध्यात्म के बहुत ही गहन प्रश्न है और ये कोई पहली बात नहीं है सुंदर साथ जी। ये देखिए विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ का श्लोक है और ये सृष्टि के अनादि प्रश्न कहे जाते हैं। अनादि प्रश्न के सृष्टि के प्रारंभ से सभी ऋषि मुनियों ने इन प्रश्नों का खोज किया है, हालांकि उनको जवाब नहीं मिल सका लेकिन खोज तो किया है ना। तो क्या प्रश्न है देखिए, को नाम बंध है, इन्हें बंधन क्या है, कैसा बंधन है, जन्म मृत्यु का चक्र है, ये बंधन भवसागर क्या है, ये बंधन कथमेश आदत, ये बंधन कहाँ से आया, अर्थात कैसे हुआ।
किसने लोहे से बांधा है, जंजीर से बांधा है, किसने आपको जेल में बंद करके रखा है, कैसे बंधन हुआ। और भवसागर, सब कहते हैं भवसागर भवसागर, भवसागर में फंसे कैसे, इस संसार में हम आए कहाँ से हैं, इस मोह सागर में कैसे फंस गए। पार होना सब सोचते हैं, भवसागर से पार हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, सब सोचते हैं, लेकिन आए कहाँ से। कथम विमोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कथम प्रतिष्ठा से ने, इसकी स्थिति क्या है, कितनी शक्ति है। ओ अनात्मा, अनात्मा क्या है, परम का आत्मा, परमात्मा कौन है। तयोर विवेक हतमे तदुच्यता, उसका विवेक ज्ञान कैसे होता है। सांख्य दर्शन में भी कह दिया है, रीते ज्ञान तना मुक्ति बंधो विपर्यत, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। प्राणनाथ जी कहते हैं, मैं कौन, कहाँ से बिछड़ियो, कौन भव में चल, गुरु शिष्य नाम धरे पंथ फेंडे परे तीना का हूँ। कल को धर्म संप्रदाय चल रहे हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसे बिछड़ा हूँ, और संसार क्या है, कैसा माया का संसार है। अब देखेंगे इसमें, कोई बोलेगा कि हम तो परमात्मा के अंश हैं, कोई बोलेगा विष्णु का अंश है, कोई बोलेगा कि हर एक जन्म में अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो इसी समय कबीर जी ने क्या कहा, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ना होता, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान की भी जब उत्पत्ति नहीं हुई थी मोह सागर में, जब आदि नारायण की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, और यहाँ तक कि मूल ना होती माया, मोह सागर की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, माया की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, काल माया की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, कहे कबीर तब कोई बताओ जीव कहाँ से आया। उस समय जीव कहाँ था, कहाँ से आया। तब यही 14 लोग के अंदर की बातें करते होंगे सर जी, लेकिन ये जो संसार है, यहाँ पर आज ये विषय जो है किसी के मन में जिज्ञासा नहीं होता। देवचंद जी मात्र 11 साल के बालक है, सुंदर साथ जी 11 साल के बालक, और आज देख रहे हैं आज के बच्चे युवा स्कूल कॉलेज में सब भौतिकवाद के वातावरण में डूबे हुए हैं। सुंदर साथ जी भौतिकवाद के वातावरण में सब डूबे हुए हैं। संसारिक सुखों की तरफ सबका ध्यान लगा हुआ है। माया का सुख कैसे मिलेगा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसी के मन में जिज्ञासा नहीं है। सबका ध्यान कहाँ है, माया कैसे मिलेगी, पैसा कैसे कमाएंगे। संसार की चीजों को, संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए पूरा बचपन से ही प्रयास करते रहते हैं, और वातावरण में ऐसा बन गया है, वातावरण में ऐसा सीखते हैं, सिखाया जाता है उनको कि बच्चे बड़ा होकर बड़ा बड़ा आदमी बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, और बहुत सारा संसारिक सुख को प्राप्त करना है। बोलेगा हाँ, उसके लिए तो फिर मेहनत करना पड़ेगा ना। मेहनत कहाँ करते हैं, पढ़ाई में मेहनत करेंगे, और बहुत सारे निकम्मे होते हैं कि पढ़ाई भी नहीं करते हैं तो गधा चराने वाले हो जाते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि में सुंदर साथ जी साथियों, ये पैसा एक जीवन की आवश्यकता है, पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना पशु भी करते हैं। अमेरिका में जाएंगे तो भी उतना ही भूख रहेगा, पेट उतना ही बड़ा रहने वाला, पेट ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। अमेरिका में जाएंगे तो वहां भी बीमारी है, वहां भी बुढ़ापा है, वहां भी मृत्यु है। अमेरिका का कहीं पर भी आप कितना भी धन कमा लो, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो बोलेंगे कि हमको तो जीवन व्यर्थ हो गया। सरकारी नहीं नौकरी मिलेगी तो बोलेंगे इसका जीवन सफल हो गया। बड़े घर में शादी हो गई तो बोलेंगे इसका जीवन सफल हो गया। ये सफलता का आधार नहीं है सुंदर साथ जी। बड़े घर में भी कभी दुखी हो सकते हैं, और सरकारी नौकरी प्राप्त होने के बाद भी बीमारी बुढ़ापा मृत्यु कम नहीं होता, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा पैसा आता है तो लापरवाही भी ज्यादा हो जाती है। परिश्रम क्यों करें, इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, भौतिकवाद के चक्कर में सुख पाने का प्रयास में लगे हुए सारे मनुष्य, विचार करने का फुर्सत नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। इसलिए यहाँ पर प्राणनाथ सभी ग्रंथों में कहा कि पुत्र अपी को अपी ना सुखी, कोई भी
कहीं भी सुखी नहीं है संसार में। राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधुन को दुख दुना। अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। बस राज्य की कृपा से जो सुंदर साथ है, जिनको ज्ञान मिल जाता है, जिसको तरतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो माया के सुख दुख से परे हो जाता है। नहीं तो फिर जीवन भर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन कभी भी सुख मिल नहीं पाता। भागते भागते सारा जीवन गुजर जाता है। कभी पैसे के पीछे भागते हैं, कभी परिवार के पीछे भागते हैं, कभी और इसी तरीके से कभी गाड़ी खरीद के देख लिया, तो बंगला बना के देख लिया, और नीति पूर्वक सुख प्राप्त करके देख लिया, और अनीति पूर्वक भी सुख प्राप्त करके देख लिया, शांति मिला नहीं। अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति है, अत्यंत पुरुषार्थ है। अत्यंत पुरुषार्थ है। सबसे बड़ी सफलता क्या है? 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाना ही जीवन में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ी सफलता है। बड़ी नौकरी मिल जाना या बड़े घर में शादी हो जाना कोई सफलता नहीं है, क्योंकि जहां भी जाओगे, जन्म मरण जरा व्याधि, जो 4 दुख कहे गए हैं, वो दुख पीछा नहीं छोड़ेंगे। सफलता दुनिया में नौकरी मिल जाए, धन मिल जाए तो क्या होता, मनुष्य लापरवाह हो जाता, उठ जाता है। लेकिन सुख तो कहा गया है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। क्या कहते हैं, भोगा ना भुगता वह मैं भुगता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। आज सुंदर सा जी, जो हम देख रहे हैं, मनुष्य की रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो गई, इम्यूनिटी कमजोर हो गई। कारण क्या है? ये माया की सुख भोग। जितने बाजार में फास्ट फूड, जंक फूड जितने आ गए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट नए नए प्रकार के पैकेज्ड और होटल में बनने वाले भोजन सब हैं। कोई भी सुंदर साथ ये समझदार व्यक्ति बता दे कि स्वास्थ्य वर्धक चीजें हैं या इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं। न इम्यूनिटी बढ़ता है, ना स्वास्थ्य अच्छा होता है। इस चीजों से भोगा ना भुगता वह मैं भुगता। भोगों ने हमको भोग लिया, हमारे शरीर को नष्ट कर दिया, जर्जर कर दिया। ये तो धीरे धीरे करता है। दीमक, दीमक होता है ना, लकड़ी को खा जाता है वो दीमक, लेकिन एक बार में नहीं खाता, धीरे धीरे खाता है। इसी तरह से ये सुख भोग धीरे धीरे मनुष्य के शरीर को खाते जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा हवै न जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। बूढ़े होने पर भी तृष्णा तो जवान रहती है, इच्छाएं जवान रहती हैं, जवानी की बातें याद आती रहती हैं। इच्छाएं वैसी प्रबल रहती है कि ये सुख मिले, वो सुख मिले, लेकिन क्या करें, शरीर कमजोर हो गया है। स्वादिष्ट भोजन खाना, लेकिन दांत टूट गए, आंखें कमजोर हो गई। सुख भोग लेना, लेकिन शरीर कमजोर हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। प्रणब जी क्या कहते हैं, मानखिय देह अखंड फल पाइए, तो क्यों पाए के वृथा गंवाइए। मनुष्य तन जो है एक बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होने वाला अखंड फल है। मनुष्य के तन से हम जो है जन्म मृत्यु के चक्र से, मायावी दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छूट सकते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या दुख है। जन्मते समय, मरते समय, बुढ़ापे में जो दुख है, हम देख रहे हैं हमारे आसपास के लोगों को कितना दुख होता है बुढ़ापे में। मृत्यु के समय कैसे तड़प तड़प के शरीर छूटता है, और जब कोई बीमारी लग जाती है तो कितना दुख होता है। जन्म, मरण, जरा, व्याधि। जरा का मतलब बुढ़ापा। और एक बार नहीं, अनेक बार तड़फड़ी मरी ने दुख देखी आवे अखबार। किसी जन्म में कुत्ता बने होंगे, किसी जन्म में बिल्ली बने होंगे, किसी जन्म में भेड़ बकरी भी बने होंगे, नाली के कीड़े भी बने हो सकते। 84 लाख योनियों में तड़प तड़प के जन्म और मरने के बाद में ये मनुष्य तन मिला है। ये तो अधखिण को अवसर, आधे क्षण का अवसर है, तो गमावत मांझ नींदर। कितना क्षण लगा सुंदर साथ जी, जरा बताइए। आपका बीता हुआ जो जीवन है, जो अभी मान लो 25 साल के हैं, वो बताइए आपका 25 साल का जीवन कितने बीत गया, कैसे बीत गया। और अभी जो 50 साल के हैं, वो बताइए आपका 50 साल का जीवन कैसे बीता। एक सेकंड भी नहीं लगता सुंदर साथ जी। 1,84 भूमि ने आ गया मध्य देश व्यापार। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके, कभी कुत्ता बिल्ली जानवर बन करके, उसके बाद ये मनुष्य तन में आए हैं।
व्यापार करने यानी कि अच्छे कर्म करने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, भाव से पार होने के लिए मनुष्य तन मिला है। नहीं भरोसा किन को बरस मास और दिन, न एक क्षण का भरोसा नहीं है कि आप कितने दिन जीवित रहोगे। दुर्घटना, बीमारी, किसी भी तरीके से कभी भी मृत्यु हो सकती है। अचानक से दिल का दौरा पड़ जाएगा तो क्या करोगे? सारे प्लान, सारी योजनाएं दिल के दिल में रह जाएंगी। ये तो दम पर बांध दिया तो भी भूल जात भजन। ये तो जो है बस श्वासों श्वास, श्वास पर ये जीवन बंधा हुआ है। वो श्वास आना जाना कब बंद हो जाए तो भी परमात्मा को याद करने के लिए टाइम चाहिए ना, समय नहीं है। अरे आधा घंटा कर लिया बहुत हो गया, तो बोलेंगे 1 घंटा कर लिया बहुत हो गया। समय नहीं है। माया के इतने कामों के कारण आपको समय नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा सही में आपके पास समय नहीं बचेगा। सोरे वर्षनी जटा बंधाड़ी ते केम करी खोली जाए। कई सुंदर साहब जी और कई साथी जो है विचार करते हैं कि भाई ये तो भजन भक्ति बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में करना चाहिए, ये बूढ़े लोग का काम है भजन भक्ति करना। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सोरे वर्षनी जटा बंधाड़ी, 100 साल तक, 100 years तक बालों को बढ़ा करके, बालों को बढ़ाते जाओ, जटा बना लो। कभी भी कंघी मत करो, कभी भी बालों को साफ नहीं करो, तो बाल क्या बन जाएगा? जटा बन जाएगा। सारे बाल लंबे तो होते जाएंगे लेकिन चिपकते जाएंगे, उलझ जाएंगे आपस में। पुरुषों के बाल छोटे छोटे होते फिर भी हर दिन धोना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और महिलाओं को तो कितना मेहनत करना पड़ता है बालों को मेंटेन करने के लिए। कंघी नहीं करेंगे एक दिन तो बाल चिपक जाएगा पूरा। तो 100 साल तक कंघी नहीं किया, फिर अंत काल सुरझावा बैठा लई कांसी हाथ में। अंतिम समय में 100 साल के बाद कंघी लेकर के बालों को सुलझाने बैठेंगे तो कभी सुलझेगा? बुढ़ापे में भक्ति वही कर सकता है जिसने जवानी में भक्ति किया। जिसने जवानी में भक्ति नहीं किया, बुढ़ापे में क्या खास भक्ति करेगा? बुढ़ापे में जवानी की बातें याद आती रहेंगी। सुंदर सा देवचंद जी के मन में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिज्ञासा उत्पन्न हुआ, एक बहुत ही दुर्लभ चीज है जो सामान्य मनुष्य के बाहर की बातें हैं। और उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनके वहां पर उनके गांव में जो भी बुजुर्ग लोग थे, जो भी वहाँ के समझदार लोग थे, उन सबसे पूछा। पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर। वहां पर उमरकोट गांव में वहाँ के जो वडील थे, बुजुर्ग थे, वहाँ के जो आदरणीय और सम्मानित लोग थे, उनसे पूछा कि भी परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कहाँ पर है। जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर, जो सबसे ऊपर है, सारी संसार का, सारी सृष्टि का रचनाकार है। देवी देवताओं को भी जिसने उत्पन्न किया, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण तक सबको जिसने पैदा किया है, वो परमात्मा कहाँ है। अब देखिए ये बातें तो बहुत गहनतम है, लेकिन आज की स्थिति भी ऐसी है। कोई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति होगा तो भी क्या बोल देगा, कौ कहे वो घट घट, घट घट मतलब सबके शरीर के अंदर है। मेरे शरीर के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर है व्यापक संसार, और संसार के कण कण में भी है। इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत है नहीं, ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने बुद्धि से भी कोई भी कह देता है। और तो सबके अंदर है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। कबीर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सोई साई हमारा। रामनाथ जी ने भी वाणी में कह दिया, परमात्मा का स्वरूप हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन ही जागिए इन घर। आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप क्षर अक्षर से परे है, नश्वर जगत से परे है। वेदों में भी कहा, वेदहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। वो उस महान पुरुष को मैं जानता हूँ जो प्रकृति के अंधकार से परे है, आदित्य वर्ण यानी उगते हुए सूरज के समान वर्ण वाला है। लेकिन
अब जितने भी वहां पर लोग थे उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से बता दिया। तब देवचंद जी सोचते हैं तब जान गया वह निकट। देवचंद जी विचार करते हैं कि तब तो फिर कण कण में है, तो फिर मेरे अंदर भी है, मेरे भी आसपास है, यही ग्रहों में सार। ये मैं मान लेता हूँ कि परमात्मा जो है मेरे अंदर भी है, कण कण में भी है। तो अब उसको प्रकट कैसे करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, साधन भक्ति। तो वहां पर एक देहुरा तहाँ रहे, तामे मूरत पिंगल श्याम। उस गांव में एक मंदिर था, देहुरा यानी मंदिर। उस मंदिर में मूर्ति थी पिंगल श्याम, पिंगल कहते हैं टेढ़ा, बाकी श्याम यानी कृष्ण, बाकी बिहारी की मूर्ति थी। बाकी बिहारी कृष्ण की एक मंदिर था वहां पे। आगे यहाँ विराजते देई प्रदक्षिणा उस ठाम। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह उठ करके 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आते थे और परिक्रमा लगाते थे, मंदिर की परिक्रमा लगाते थे। और उस समय जितना ज्ञान था, जितना समझ था, आज भी हम देखते हैं सारी दुनिया इसी तरह बिना ज्ञान की भक्ति में लगी हुई है। तो अपनी समझ के अनुसार और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जैसा मार्गदर्शन दिया उसके अनुसार वो मंदिर में प्रतिदिन सुबह उठ करके आते थे, परिक्रमा लगाते थे, वहां बैठ करके परमात्मा के नाम का जप करते थे, ध्यान करने का प्रयास भी करते थे। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज। सुबह सुबह 3 बजे उठ करके, सारी दुनिया सो रही होती है उस समय, उठ करके वो लोटा लेकर के चलते हैं। लोटा मतलब लोटे में पानी लेकर के चलते हैं। दंत धावन के काज, दांतों को सफाई करने के लिए शुद्ध आकार करके फिर और नित्य क्रिया करके और स्नान करके शरीर को शुद्ध करके आते हैं। आवे न मन में लाज, मन में किसी प्रकार का लज्जा का अनुभव नहीं है। आज तो लज्जा किस में आता है, आज मंदिर में आने में लज्जा आता है आज के लोगों को। आज के लोगों को लज्जा किस में आता है, पिक्चर दिखने में, बुरे काम करने में शर्म नहीं आता है, मंदिर में आने से लेकिन लो भगत तो बन गया है करके एक दूसरे की हंसी उड़ाएंगे। ये तो बुढ़ापे बूढ़े लोग का काम है, कोई धार्मिक एक्टिविटी करे, सुबह उठ करके भक्ति ध्यान करे, वाणी पढ़े, उसको प्रोत्साहित करने के बजाय दुनिया में स्कूल कॉलेजों में वातावरण है, घर में यदि माता पिता राज्य के प्रति श्रद्धा भावना है, भक्ति भावना है, तो माता पिता तो बच्चों को प्रोत्साहित करते ही है। लेकिन स्कूल कॉलेज में जो वातावरण है, एक दूसरे का हंसी उड़ाएंगे समाज में, पहले ये तो भगत बन गया है लोग। मन में ना विलास, दुनिया को थोड़ी खुश करना है। कोई बोलेगा चल चल आज पिक्चर देखने चलना है, कोई बोलेगा सिगरेट पी ले, कॉलेज में तो ऐसे ही चलता है। दोस्तों को साथियों को खुश करने के लिए बुरी आदतें करना शुरू कर देते हैं। बुरी संगति से बचना बहुत जरूरी है। कुसंगति जहरीले सांप से भी खतरनाक कहा गया है। कुसंगति जो है, सांप जो है, सांप का जहर एक बार मारेगा, कुसंगति का जहर जो है बार बार मारता है। इसलिए सुंदर साथ जी, दुनिया को नहीं देखना है कौन क्या बोल रहा है, तो भगत बन गया, भगत राज बन गया, हाँ बन गया हूं बोलने। जो भी युवा साथी हैं, बच्चे हैं, परमात्मा को याद करने में किसी का लज्जा शर्म नहीं करना, मन में ना आवे लाज। नित्य नित्य प्रदक्षिणा देवे एक पहर। इस प्रकार नित्य प्रति एक प्रहर यानी 3 घंटे, सुबह 3 से 6 बजे तक 1 घंटा रोज परिक्रमा देते थे। फिर दंडवत करके, दंडवत प्रणाम करके मेहनत करें अति जोर। इस प्रकार बहुत मेहनत करते थे। संसारिक सुख या संसारिक धन को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है सुंदर साहब जी, एक एक पैसा कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और आत्मा का सुख पाने के लिए जरा भी मेहनत नहीं। आलस्य, कौन वाणी पढ़े, कौन सेवा करे, प्रेम सेवा मिशन और युवा जो सुंदर साथ हमारे नेपाल के युवा परिषद, सभी जगह देखिए जो सुंदर साथ युवा साथी, हमारे भाई सुंदर साथ, भाई बहने राज्य के कार्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं। उनका जीवन धन्य धन्य है, उनका जीवन सफल है।
गुजरात में प्रेम सेवा मिशन चलता है इसी प्रकार, और यूपी में भी प्रेम सेवा दल है। तो सुंदर साथ जी जहाँ पर भी युवा परिषद, युवा का संगठन है, अमेरिका में भी इसी प्रकार है। तो राज्य के काम में शर्म नहीं करने का, बुरे काम में शर्म करो। कोई गलत काम में, शराब, सिगरेट, ये सब चीजों में बिल्कुल बुरे कार्यों में शर्म करने का, अच्छे काम में शर्म नहीं करने का। मेहनत जो है, जो करेगा सो भरेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता, और किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुंदर साथ जी, उस देश में साधु संत कोई आता नहीं था, अब 4 साल ऐसे परिक्रमा करते करते हो गया, और उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई परमात्मा की अनुभूति नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि अध्यात्म जगत में साधना जब आप कर रहे हैं, तो साधना करते समय आपको उसके फल स्वरूप आनंद की अनुभूति होना चाहिए। दर्शन भी न प्राप्त हो सकता है कि दर्शन में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आपका मन निर्मल होना चाहिए, मन में एकाग्रता होना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए। ये साधना की सफलता का एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं, इस बात का संकेत होता है। आप वाणी पढ़ते हो, रोज रोज सेवा पूजा करते हो, सुंदर साथ की सेवा करते हो, रोज चितवनी करते हो, लेकिन आपको कभी भी आनंद नहीं प्राप्त होता है, तो आप तो बोलोगे ना कि ये तो साधना में कुछ गड़बड़ी है, या तो मुझे ज्ञान की कमी है, तरीका में कमी है, सही तरीके से मैं नहीं कर रहा हूँ, या सही तरह से मुझे जानकारी नहीं हुआ है, कुछ तो कमी है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार 4 साल हो गया, और उसके पश्चात अब किस प्रकार आगे कच्छ देश में जाते हैं, वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। आज का समय पूरा हो गया है, और चौपाई सबसे पहले दोहराते हैं, उसके बाद जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा है तो उनको पूछने के लिए समय दिया जाएगा। तो चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नित्य इत प्रदक्षिणा, नित्यैत प्रदक्षिणा, देवे एक पोहोर, देवे एक पहोर, फिर दंडवत करके, फिर दंडवत करके, मेहनत करें अति जोर, मेहनत करे अति जोर, मेहनत करें अति जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ यदि कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न करना चाहते हैं, तो बस 5 मिनट का समय है। इंद्रावती जी का अनम्यूट करेंगे सबसे पहले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा एक वो डाउट था, ये जो कुरान अवतरित हुआ है ना, हम्म। वो सपना के ज्ञान है, सपना की बुद्धि के ज्ञान है? जी, ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीज होता है। ज्ञान अवतरित, ज्ञान जो है परमात्मा के जोश के द्वारा, शक्ति के द्वारा वो ज्ञान अवतरित उसमें हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें समझने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, वो ज्ञान तो संकेतों में लिख दिया, उसमें बहुत सारी बातें संकेतों में लिखा, बहुत सारी बातें स्पष्ट भी लिखा है। जो स्पष्ट लिखा उसको भी नहीं समझ सके, जो संकेतों में लिखा उसको कहाँ से समझेंगे। तो जागृत बुद्धि के बिना इस ब्रह्म ज्ञान को समझना मुश्किल होता है। अभी देखिए, अभी भी जो तारतम्य ज्ञान आ गया ना दुनिया में, पर अभी भी सारी दुनिया को जागृत बुद्धि नहीं मिली है, इसलिए सारी दुनिया अभी भी नहीं समझ पा रही है। बुद्धि अलग चीज है, तारतम्य ज्ञान दो अलग चीजें। एक निज बुद्ध अवतरी, दूजा मूर तारतम। तारतम्य ज्ञान अलग है, निज बुद्ध अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो अभी जैसे सुंदर साथ में भी, जिसको सुंदर साथ ब्रह्म मुनियों को, ब्रह्म सृष्टियों को जागृत बुद्धि मिला है, पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। इसलिए जो है ज्ञान को हम सपने का, बुद्धि का ज्ञान नहीं कह सकते, उसमें बातें जो है कुछ संसार की भी होंगी, लेकिन
शरीयत की बातें हैं कुछ, लेकिन हकीकत की बातें भी संकेतों में लिखी हैं। हुक्म वेद कतिब में लिखे लाखों निशान। धाम धनी की जोश की शक्ति से समस्त ग्रंथों में प्रमाण लिखवाए गए हैं। वो प्रमाण को जो है जागृत बुद्धि की वजह से कोई समझ नहीं पाता, जागृत बुद्धि नहीं होने की वजह से कोई समझ नहीं पाता है। तो भागवत जो जो हमारे ये हिंदू धर्म ग्रंथ में जो साची है ना, वो कुरान, भागवत, वो महेश्वर तंत्र जो भी है ना, भविष्य पुराण, जितने भी वो साची दिए ना, वो क्या एक ही वो कुरान, वो एक ही लेवल है उनका? सबका एक ही लेवल नहीं होता है, किसी में ज्यादा साक्षी है, किसी में कम है, किसी में कोई बात है, किसी में कोई बात नहीं है। अब तो सब देखेंगे भागवत ग्रंथ में जैसे श्यामा जी की आत्मा वो बसरी सूरत में वो है, तो कुरान अवतरित हुआ, तो ऐसे वो नहीं भागवत ये सब ग्रंथ ये एक किसके उससे अवतरित हुआ फिर? आत्मा से ज्ञान नहीं अवतरित होता, ज्ञान अवतरित होता जोश की शक्ति से, शक्ति इसमें मुख्य रहता भूमिका। और उसमें सभी ग्रंथों में प्रमाण लिखा है, देखेंगे किसी में कोई विशेषता है, लेकिन कुरान में ज्यादा से ज्यादा बातें। श्रीमद् भागवत में भी प्रमाण मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत में क्या प्रमाण है हमारा? ओनली ब्रज रास लीला। भागवत को सार आता है ना, उसमें से 10वां अध्याय, उसमें से सार क्या 35 अध्याय जिसमें ब्रज रास लीला है, और उसके बाद उसका भी सार है 5 अध्याय जो रास लीला है। तो इस प्रकार से जो है ब्रज रास का लीला का वर्णन वेदों में भी नहीं है। श्रीमद् भागवत के अलावा और किसी धर्म ग्रंथ में, हिंदू ग्रंथ में ब्रज रास लीला का वर्णन नहीं है, इसलिए भागवत को भी हमारा फरमान कहा गया है। तो ये शक्ति जो है, लेकिन क्या है कि सुखदेव जी को या उसको जो है दूसरे को तीसरा दिन नहीं कहा गया ना, इसमें ज्ञान जो है राज्य की शक्ति के द्वारा लिखवाया गया, तो शक्ति के फुल टाइम नहीं रहती है, जितना ज्ञान उतरवाना रहता है वो बीच में आती है, उतरवा के चले जाती है शक्ति। उसमें जरूरी नहीं कि वो ग्रंथ में पूरी की पूरी बातें राज्य की जो सावेश से उत्तरी हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। उसमें से हो सकता है कि कुछ बातें बीच में हो। सारा का सारा गीता का ज्ञान परब्रह्म की शक्ति से अवतरित नहीं माना जाता है। उस नेट का प्रॉब्लम। और एक लास्ट था, वो बसरी सूरत और हकी सूरत में क्या डिफरेंस है? बसरी सूरत और हक्की सूरत में हाँ। लीला का डिफरेंस है। लीला का डिफरेंस है, देखिए इसमें ऐसे तो राज्य कहलाने के लिए मात्र आवेश होना भी काफी होता है। ब्रज में भी राज्य कहा गया, रास में भी राज्य कहा गया, अरब में भी राज्य कहा गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रज में जो लीला हुई, लीला का अंतर है। ब्रज, यहाँ ब्रज की लीला को पूरा नींद का सुपन कहा गया, रास लीला को आधा नींद का सुपन कहा गया, और मोहम्मद साहब की लीला को दूज का चांद कहा गया। अमावस्या के बाद सेकंड डे जब चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है, दूज का चांद। देवचंद जी के तन में जो लीला हुई उसको पूर्णमासी का चांद कहा गया। पूर्णिमा का चांद ज्यादा से ज्यादा रोशनी देता है। उसके बाद में मेरा ठाकुर के तन में जो लीला हुई उसको दोपहर का सूरज कहा गया। एकदम स्पष्ट हो गया सारी बात। लीला करने वाला सब जगह वही है, लेकिन लीला में डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर जो पांचों शक्तियां हैं, तो पांचों शक्तियों के द्वारा यहाँ पर जो लीला हुई, इसलिए इसको दोपहर का सूरज कहा जाता है। तो लीला का डिफरेंस। ठीक है महाराज जी। तो हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जी? कुबेर जी, कुबेर पोखरेल जी, आज पूछना चाहेंगे कि कुछ आपको पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। अनम्यूट करेंगे कुबेर जी का। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। जी। महाराज जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी। ये मल की सूरत का वो परातन का नाम सुंदरबाई, हकी सूरत का परातन का नाम इंद्रावती है, लेकिन वो बसरी सूरत का परातन का नाम मैंने अभी तक नहीं सुना है। क्यों है कि नहीं है?
नहीं देखिए वो आत्मा अंदर कौन सी आत्मा है, तो इसमें देवचंद जी के तन में सुंदरबाई भी कहा गया है, श्यामा जी भी कहा गया है। सुंदरबाई, श्यामा जी अवतार, तो सुंदरबाई की आत्म भी कहा जाता है, श्यामा जी की आत्म भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, ठीक है ना। इंद्रावती के तन में मेरा ठाकुर तन में इंद्रावती की आत्म कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब के जो तन में आत्मा कौन थी, इसके विषय में मैंने कल और परसों बातचीत किया था, जो औरंगवाड़ी में स्पष्ट रूप से कहा गया है। सूरत मोहम्मद जो बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी में फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ आज, तो देखेंगे इसमें है कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो उसमें सच अच्छा इसमें भी आपने कहा है, तो दो तीन चीजें हम अच्छा मौका मिल रहा है देखते हैं। ये देखिए ये नवरंग स्वामी कृत रोशननामा ग्रंथ है, और ये जो देखेंगे इसमें ये देखिए, सूरत तीन मोहम्मद की कही, सो ठकुरानी जी की वासना भई, कहिया सूरत मोहम्मद जो बसरी, सो वासना श्यामा जी की खरी। नवरंगवाड़ी में स्पष्ट रूप से कहा दिया गया है, क्योंकि मैंने जो कल परसों बताया नहीं था, एक दूसरा मीटर और भी बताना चाहता हूं मैं। ये देखिए ये है सुंदर साथ जी जामनगर की टीका, सनंद ग्रंथ की जामनगर की टीका है ये, जो सनंद के जो मैंने चौपाई बताया था, अल्लाह मोहब्बा मासुक सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल, श्यामा जी के दिल के खसम स्वामी लिखा है यहाँ पर, प्यारे परमात्मा अल्लाह मासूक है, इसलिए सब श्यामा जी की सुरता रसूल मोहम्मद के रूप में दुनिया में आई, तब उन्होंने स्वयं को असल आशिक के रूप में अपना परिचय दिया। यहाँ पर देख रहे हैं, ये जामनगर की टीका, मैंने कोई नई बात कह दिया ऐसा भी नहीं है, श्यामा जी की सुरता है इसमें, जामनगर की टीका भी, पन्ना जी की टीका भी दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए ये है पन्ना जी की टीका, सनंद ग्रंथ की पन्ना जी की टीका है, और इसमें क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला को मासूक मोहम्मद प्यारे हैं, वही मासूक खासी रोज श्यामा जी अपने खसम श्री रब जी के दिल की प्यारी हैं, धर्म धनी का फरमान लाने के कारण उनका नाम रसूल हुआ। यहाँ पर समस्त ग्रंथों में विद्वानों का मत जो है थोड़ा मतभेद तो होता है, लेकिन ज्यादातर मैंने अपना विचार रखा, वाणी की बहुत सारी चौपाइयां कल रखा था मैंने, तो उनका भी जो है आत्मा का जो नाम जो है श्यामा जी ही वाणी के आधार पर सिद्ध होता है, और इस विषय में और विचार विमर्श खोज करना करेंगे, और आगे प्रसंग जब दोबारा आएगा तो बहुत सारी बातें अभी मैंने बताया नहीं है, आगे भी इसको लेकर रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो आगे में आदरणीय निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष महोदय उमाकांत निपानी जी ने, हम लक्ष्मण जी बोलते हैं प्यार से, तो लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को संभालेंगे। लक्ष्मण जी। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज